हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके त्रैमासिक आकलन सितंबर माह 2025 कक्षा 8वीं और विषय यहाँ पे आपकी अंग्रेजी। तो क्लास 8 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में क्लास 8 के लिए सब्जेक्ट जो आपका इंग्लिश है उसके लिए अपन यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले इस वीडियो में, त्रैमासिक आकलन माह सितंबर 2025। ठीक है, तो वीडियो को जो है कंप्लीट आपको देखना है, क्योंकि इस वीडियो में अपन क्वेश्चन क्रमांक फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन क्रमांक 17 संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट रखना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होंगे आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ। देखिए, सबसे पहले पूर्णांक आपको दे रखा होता है तो वो 80 अंक होगा आपका, और समय जो है वो आपका 3 घंटे होगा। तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चनों की। सबसे पहले आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पर जो है अपने को यहाँ पे टिक करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि चूज द करेक्ट सफिक्स फॉर द वर्ड म्यूजिक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ईएन। ठीक है, ये जो है आपका इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन क्रमांक 2 है कि व्हाट डिड द आर्टिस्ट गेट एज ए रिवॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिस्ट को रिवॉर्ड के तौर पे क्या मिला था, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर सी वाला ऑप्शन, चीफ मिनिस्टरशिप। ठीक है, सी वाला जो ऑप्शन है ना ये आपको इसमें राइट करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है अपना कि द बॉय मेड ए क्राउन। ठीक है, द बॉय मेड ए क्राउन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3rd नंबर वाले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका बी वाला ऑप्शन, ऑफ द ट्री लीव्स, ऑफ द ट्रीज लीव्स। ठीक है, ये आपका इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन क्रमांक 4 है कि हाउ मैनी गोल्ड पीसीज वर गिवन टू द शो मेकर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 100। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका इसका राइट होगा स्टूडेंट्स। फिर अगला प्रश्न आता है आपका क्वेश्चन क्रमांक 5 कि द बॉय सेट डाउन इन द वार्म सनशाइन ऑन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन, ग्रेसी ग्राउंड। ठीक है, ए वाला ऑप्शन जो है ना वो आपका इसका राइट होगा। फिर क्वेश्चन क्रमांक 6 है आपका। ठीक है, क्वेश्चन क्रमांक 6 क्या है कि व्हाट, ठीक है, व्हाट्स वाटर फॉर अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड, तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा मिक्सिंग विथ द मड। ए वाला ऑप्शन आपका इसका राइट होगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं। देखिएगा अपने अगले प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, जिसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अपने को निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्रमांक 7 है इसका कि व्हाट डिड द क्वीन से व्हेन शी वॉज एंग्री, यानी कि जब जो क्वीन है, रानी जो है, जब क्रोधित होती है तो उस मतलब रानी ने क्रोधित होकर क्या कहा। ठीक है, शे यानी क्या कहा, व्हेन शी वॉज एंग्री, जब वह क्रोधित हुई। तो रानी जब क्रोधित हुई तो उसने क्या कहा था। तो इस प्रश्न का आंसर जो है ना वो आपको देखो आंसर नंबर 7। तो इसके आंसर का आंसर क्या लिखोगे कि द क्वीन सेज, क्या कहा रानी ने, ऑफ विथ हर हेड, ये कहा उसने, वेन एवर सी गेट्स एंग्री। तो ये आपको क्वेश्चन क्रमांक 7 का आंसर जो है ना वो लिख लेना है। और प्रश्न देखो मैं आपको बता दूं, मैं हर वीडियोस में आपको बताता हूं कि अपने सीजी बोर्ड में जो है क्लास 8 का जो है आपका क्या है पेयर स्टूडेंट, इस बार बोर्ड एग्जाम है। क्लास 8 का क्या है इस बार बोर्ड एग्जाम है। इस बार नहीं, पिछले साल भी आपकी बोर्ड एग्जाम हुई थी, लेकिन पिछले साल ओनली फॉर सरकारी स्कूल में हुई थी, मतलब गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन इस बार सभी स्कूलों में होगी। और बोर्ड परीक्षा जो है वो थोड़ी मतलब टफ होती, लेवल होती है। जैसे ये त्रैमासिक है तो एकदम इजी प्रश्न पूछे जाते हैं, हाफ ईयरली में यानी द्वार्षिक में भी आपको बहुत इजी प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन जो बोर्ड परीक्षा है उसमें क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बोर्ड परीक्षा के लिए हमने जो है स्पेशली आप लोगों के लिए एक अपना टॉपर बैच लॉन्च किया है अपने एप्लीकेशन के ऊपर, कक्षा 8वीं का टॉपर बैच, जिसमें देखो आपको जो है यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स अपने गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, इन सभी के आपको लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, ये सभी आपको उसमें प्रोवाइड करवा दिए हैं। ठीक है, और उस बैच में जो है आपको यहाँ पे त्रैमासिक के ऑल सब्जेक्ट्स के पेपर विद सॉल्यूशंस भी हैं, हाफ ईयरली के लिए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, और वार्षिक यानी बोर्ड परीक्षा 2025-26 की इसमें ज़बरदस्त आपकी तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, और इस पूरे बैच की प्राइस ओनली फॉर 299 है, ये पूरे साल की प्राइस है। और ये प्राइस भी हमने इसलिए रखी है क्योंकि इसमें जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं गणित, विज्ञान वगैरह, ठीक, गणित तो स्पेशली मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, विज्ञान के अलग टीचर्स हैं, ठीक है, इंग्लिश के अलग है, तो उनकी थोड़ी हमें फ़ीस देनी पड़ती है। तो उसके लिए हमने ये फ़ीस रखी है, चार्ज रखा है, जो ओनली बहुत छोटा सा, देखो 299 ये पूरे साल की फ़ीस है।
ठीक है। तो आपको जो है प्ले स्टोर पे जाना है, अभी जो है Y2 पॉइंट आपको सर्च करना है, इस तरीके का अपना एप्लीकेशन आएगा, उसे आप लोग इंस्टॉल कर लेना। फिर इसमें कक्षा 8वीं का ऊपर बैच दिखेगा, इस बैच को आपको जो है बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको जो है आपको परचेस कर लेना है, ठीक है। तो ये आप लोग अपने पेरेंट्स या गार्जियन की सहायता से इसको परचेस कर सकते हो और इसमें जो क्वेश्चंस हैं, जो वीडियोस हैं, उनको पढ़ लेना, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। तो बोर्ड परीक्षा है, थोड़ा आपको सीरियस लेना है और इसको ज़रूर पढ़ना है। क्वेश्चन क्रमांक 8 देखना कि व्हाट डू द फास्ट मूविंग बुगीज लुक लाइक, ठीक है। यानी कि तेज गति से चलने वाली जो बोगियाँ थी वो कैसी दिखती थी। तो इस प्रश्न का आंसर जो है ना वो आपको करना है आंसर नंबर 8 कि द फास्ट मूविंग बुगीज लुक लाइक द ट्रॉप्स चेयरिंग अलोंग इन ए बैटल। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना, क्वेश्चन क्रमांक 9 है कि व्हाट इज़ द एडवांस लोकेलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है ना, इस प्रश्न का आंसर क्वेश्चन क्रमांक 9 का आंसर आप लोगों को यहाँ से करना है कि एडवांस लोकेलिटी मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द प्रोग्राम्स, ठीक है, ऑफ मुंबई म्यूनसिपैलिटी, ठीक है, ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम विच रिक्वायर्ड ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ ए स्ट्रीट और कॉलोनी टू कीप थियर ड्राई एंड वेट ग्रैब्ज सेपरेटली, ठीक है, स्पेरेटली। तो ये जो है क्वेश्चन क्रमांक 9 का आंसर हो जाएगा। फिर देखना अगला प्रश्न आता है आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्रमांक 10वां कि व्हाई डिड गांधी जी वीप पीटियसली, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर कैसे करोगे, यानी गांधी जी जो है वो एक तरीके से इसका आंसर है कि दयनीय रूप से क्यों रोए, ठीक है। तो इसका आंसर आप क्या करोगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है कि गांधी जी वीप पीटियसली बिकॉज, क्यों बिकॉज ऑफ द एकोगनाइज लेमिनेट ऑफ द पेरेंट्स ओवर श्रवणाज डेथ विथ विच, ठीक है, विच वॉज स्टिल फ्रेश इन हिज मेमोरी। तो ये जो है क्वेश्चन क्रमांक आपके 10 का आंसर हो जाएगा। फिर देखना अपना 11वां क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ देवदास बंजारास फेमस फॉर, ठीक है। यानी जो देवदास बंजारा था वो किसके लिए प्रसिद्ध था। तो इस प्रश्न का आंसर लिखो कि देवदास बंजारेज वॉज फेमस फॉर द छत्तीसगढ़ पंथी डांस, ठीक है, पंथी डांस के लिए वो फेमस था। फिर अगला प्रश्न आता है आपका देखना, लघुत्रात्मक प्रश्न आते हैं स्टूडेंट्स। इसमें क्या करना है अपने को, इसमें जो है आपको यहाँ पे मिलान करने हैं, ठीक है, मैच द मीनिंग्स विथ द वर्ड्स, ठीक है, मीनिंग को यहाँ पे मिलान करने हैं। जैसे पोर्ट्रेट का मतलब एक तरीके से चित्र होता है आपका, ठीक है, क्या होता है, चित्र होता है। हैस्टी का मतलब होता है जल्दबाजी, ठीक है, क्या होता है, जल्दबाजी। यहाँ पे पेन नहीं सही से चल रहा, लेकिन इसका मतलब होता है जल्दबाजी। और चाकोस का मतलब होता है आपका अराजकता, ठीक है, क्या होती है, अराजकता। और एश्योर का मतलब होता है आश्वासन देना। तो देखो इनको मीनिंग्स को कैसे मिलाएंगे, तो पोर्ट्रेट को जो है आपको यहाँ पे मिला लेना है पिक्चर ऑफ स्केच, ठीक है, ये भी आपका मतलब चित्र ही होता है। और हेस्टली यानी जल्दबाजी का आपको मिला लेना है क्विक का मतलब एक तरीके से जल्दबाजी होता है, फास्ट, ठीक है। और चाकोस मतलब क्या होता है, अराजकता। तो इसको आप लोगों को मिला लेना है यहाँ पे किससे, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे डिसऑर्डर कन्फ्यूजन। इसका मतलब भी होता है एक तरीके से विकार भ्रम या फिर अराजकता का, ठीक है। और एश्योर का हो जाएगा यानी कि आश्वासन देना एक तरीके से, तो प्रोमिस ही होता है वो, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन आपको लोगों को मिला लेना है। तो इस तरीके से आपको ये मिलान करने हैं। बाकी देखना अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ट्रू और फॉल्स वाले, ठीक है। द ट्रेन इज़ फास्टर देन फेरीज एंड विचेस, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। TRUE जो है वो आपको इसमें कर लेना है। और देयर इज़ नो ब्रिज ऑन रिवर ऑन इट्स वे, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा यानी झूठ है ये। तो FALSE, ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर द एल्विस वॉर ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, ठीक है, तो यहाँ पे द एल्विस वॉर ब्यूटीफुल क्लॉथ्स ये भी झूठ है, ठीक है। FALSE फॉल्स, ठीक है। द शोज़, ठीक है, द शोज़ वर मेड बाई द ठीक है, एल्वे एट नाइट, तो ये राइट है या फिर रॉन्ग है। तो इसका आंसर जो है ट्रू हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा स्टूडेंट, TRUE। अगर किसी क्वेश्चन में गलत टिक होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। द शो मेकर वॉज वेरी पुअर, तो ये भी राइट है, ठीक है, शो मेकर पुअर था, बिल्कुल था भैया, ठीक है, तो ट्रू हो जाएगा। द चाइल्ड क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना कि ये ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा, ये आपके लिए है। बाकी देखना 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि मेक वर्ड एडिंग ING एंड रिटन इन योर ओवन सेंटेंस, यानी ING अपने को ऐड करना है इनमें और फिर एक सेंटेंस लिखना है। और रिपेयरमेंट में फिर से बता देता हूँ आपको, देखो
इस बैच को आप लोग ज़रूर परचेज़ कर लेना, ठीक है। बहुत मेहनत से हमने ये बैच बनवाया है, जिसमें टीचर्स आपकी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, हर एक चैप्टर जो है वो करवा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से इस बैच में, ठीक है। और जो है इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाए रहे जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे 299 की आप लोग यहाँ पे फ़ीस लग रही है, इसलिए आप लोग इसको परचेस नहीं करिए। और इतनी मिनिमम फ़ीस में अगर आपको ऑल सब्जेक्ट्स की कहीं भी पूरे छत्तीसगढ़ में अगर आपको कहीं कोचिंग मिल जाए ना, तो मैं जो है ये बैच आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अगर आप लोग कहीं पे कोचिंग भी करते हैं तो एक सब्जेक्ट की, जैसे अपन गणित की कहीं पे कोचिंग भी करते हैं तो 500 रुपये या से भी ज़्यादा पर मंथ के हिसाब से लेते हैं कई टीचर्स, ठीक है। लेकिन हम आपको पूरे के पूरे 6 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं ओनली फॉर 299 में, ठीक है, जो पूरे साल की फ़ीस है, ठीक है। और 1 टाइम पेमेंट है ये। तो इस तरीके से आप लोग इस बैच को जरूर परचेज़ करना। और बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छे अंक लाने हैं। बोर्ड परीक्षा को हल्के में बिल्कुल मत लेना, पहले बोल देता हूँ, बोर्ड परीक्षा को हल्के में बिल्कुल मत लेना। बोर्ड परीक्षा में फेल भी होते हैं बच्चे और उनकी दोबारा परीक्षा भी लगती है, ठीक है, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स, तो आपको हल्के में नहीं लेना है। तो क्वेश्चन क्रमांक 14 का आंसर अपन देखते हैं, कहाँ गया अपना 14, हाँ ये रहा। देखो गो था, गो में ING जोड़ोगे तो गोइंग बनता है और सेंटेंस बना देना आप लोग कि माई फ्रेंड्स इज़ गोइंग टू द मार्केट, ये इसका सेंटेंस हो जाएगा। रन में अगर अपन ING जोड़ते हैं रनिंग बनता है और इसका सेंटेंस हो जाएगा द चिल्ड्रन आर रनिंग इन द पार्क। वॉक में अगर ING जोड़ते हैं वॉकिंग बनता है, इसका सेंटेंस हो जाएगा सी एन्जॉयस वॉकिंग इन द मॉर्निंग्स। और कीप में अगर ING जोड़ते हैं कीपिंग बनता है और इसका सेंटेंस हो जाएगा ही इज़ कीपिंग हिज प्रॉमिस। और जंप में अगर ING जोड़ते हैं जंपिंग बनता है और इसका सेंटेंस हो जाएगा द फ्रॉग इज़ जंपिंग इनटू द पॉन्ड, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्रमांक 15 है आपका, मैच द फॉलोइंग विथ हियर मीनिंग। तो ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब पूरा नहीं है। किससे मैच करें अपन, किससे मिलान करें बताइए। तो इस क्वेश्चन का आपको जो है यहाँ पे मार्क्स मिलना चाहिए। बाकी जो ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत प्रिंट हो सकता है, कई बार हो जाता है। क्वेश्चन क्रमांक 16 देखना कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर 3 डेज़ लीव। तो देखते हैं अपन, देखो एक एप्लीकेशन लिखते हैं अपन 3 डेज़ लीव के लिए। तो बीमारी के लिए भी लिख सकते हो आप लोग कि टू द प्रिंसिपल ब्रिक्स स्कूल सिस्टम, ठीक है, स्टेम्ड रायपुर। आप अपनी स्कूल का भी नाम लिख देना, जो भी आपकी स्कूल हो, जो भी आपका ज़िला हो। सब्जेक्ट लगा देना एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, ठीक है। रेस्पेक्टेड सर या मैडम, आई बेग said to that I have been suffering from fever since last night so I cannot come to school today, kindly grant me leave for 3 days, ठीक है, 3 दिन की छुट्टी के लिए हो गया। थैंक यू योवर्स ओबीडेंटली, नेम आपका जो भी नाम हो, क्लास आपकी क्लास 8th है, ठीक है, और आपके रोल नंबर वो यहाँ पे लगा देना। बाकी देखो नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले अगर जिस भी स्टूडेंट यानी जिस भी छात्र एवं छात्रा ने अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार उससे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। और सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते, कोई चार्ज नहीं लगता। अब इतनी मेहनत से आपके लिए हम वीडियोज़ बनाते हैं, इतनी मेहनत से आपके क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करवाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। तो आप लोग जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखो क्वेश्चन क्रमांक 17 है कि राइट एन ईजी स्कूल पे या फिर एनी स्पोर्ट्स या फिर ग्रेट लीडर। तो देखो स्कूल पे अपन एक ईजी लिख देते हैं छोटा सा, ठीक है। तो ये जो है आप लोग यहाँ पे पैराग्राफ देख सकते हैं कि स्कूल पे कि स्कूल इज़ वेयर वी पिक अप द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज कर लेना और इसको जो है याद कर लेना है। अगर आप लोगों को पास ऑलरेडी लिखा हुआ है स्कूल पे, ठीक है, या फिर यहाँ पे देखो 3 दे रखे थे, कौन कौन सा है, स्कूल हो गया, एनी स्पोर्ट्स या फिर ग्रेट लीडर, इनमें से किसी एक पे याद कर लेना आप लोग, ठीक है। कम से कम 10 से 11 लाइनें तो होनी ही चाहिए, क्योंकि भाई 10 अंक का प्रश्न आता है ना। और ये सब ये 2 प्रश्न, ये तो ये एप्लीकेशन वाला और ये, इन दोनों को तो याद करना ही करना है, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको याद करने हैं भाई, 10 अंक का प्रश्न है तो कम से कम 10 लाइनें तो होनी चाहिए भाई। एक लाइन में अगर एक पर अंक भी मिलेगा तो 10 अंक तो 10 लाइनें होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को याद कर लेना। बाकी किसी प्रश्न में अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अपन जल्दी मिलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियोज़ में सी होशम जोश के साथ। तब तक जो है सभी पैरे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।